अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कि जो दिए गए कॉलम है हमारे, उनका हमने क्या मालूम करना है, मकता। उर्दू में जो देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि दिए गए कॉलमों का मकता मालूम कीजिए। ठीक है, अब ये कैसे मालूम करते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ हमारे पास पहले पार्ट इसका क्या है, a इज़ इक्वल टू -1 1 2 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो a के साथ ये डिटर्मिनेंट के हम मार्क्स दे देंगे। इसके दोनों तरफ ये मार्क का निशान होता है, ठीक है, सीधी लाइन है। तो ये इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट यानी मकता। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, वही जो a है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। लेकिन हम देखें मैट्रिक को हम कैसे क्लोज़ करते हैं, ब्रैकेट के साथ। कॉलम को हम ब्रैकेटों के साथ क्लोज़ करते हैं ना, लेकिन इसको जब इधर मार्क देंगे तो यहाँ भी इसी तरह सीधी लाइनों से इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है, पहले तो ये हमने सिर्फ निशान देने हैं, देन हमने उसके बाद इसका स्टेप क्या करना है, ये जो पहला हमारे पास डायगोनल है इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, -1 और 0 को मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद हमने माइनस लगाने हैं अपने पास से, ये फार्मूले का हिस्सा है कि हमने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस दूसरा जो डायगोनल है हमारे पास, ये 2 और ये 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले इसको और इसको हमने आपस में ज़रब देनी है और फिर इसको और इसको ज़रब देनी है, और दरमियान में हमने माइनस का साइन यूज़ करना है। यही फार्मूला है मकता मालूम करना है, जब भी आपने डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करना है तो आपने यही तरीक़ाकार यूज़ करना है। अब देखें ये -1 एंड 0, ये तो 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और -2 × 1 -2, तो ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आसान सा काम है। ठीक है, इसको तिरछी लाइनें दोनों आपस में ज़रब करा दें और बीच में माइनस लगा दें। पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, देखें उसी तरह बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, 1 3 2 एंड -2। तो 1 को 2 के साथ, इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, सॉरी 1 एंड -2 है तो यहाँ मैंने गलत कर दिया है, यहाँ मैं +2 लगा दिया है, यहाँ पे -2। ठीक है, एंड -3 एंड 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें। अब ये भी -2 है और ये -6 है, तो माइनस का 8 आंसर आएगा। मैंने वो तो प्लस लगा दिया था, सो यहाँ पे हमारे पास -8 आ जाएगा। अगेन सर ये सी का पार्ट सी है हमारे पास, 3 2 3 2, तो 3 × 2 देखें, फिर माइनस ये 3 × 2, तो 3/2 क्या, 3 × 2 करें तो क्या होगा, 6, और वो भी 6, 6 - 6 इज़ इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, 0। इसी तरह पार्ट डी की तरफ आ जाएं, देखें ये 3 और 4 को आपस में हमने ज़रब देनी है। ठीक है, और 1 और 2 को ज़रब दे देनी है, यहाँ पर क्लियर नज़र आ जाएगा। तो 3 और 4 को ज़रब दिया तो क्या आ गया हमारे पास, 12, और माइनस ये 2 आ जाएगा, सो 12 - 2 10, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 10। क्वेश्चन 2 की तरफ आ जाएं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने ये बताना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब इसकी पहचान कैसे होती है, हमने वही काम करना होता है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना होता है। ठीक है, ये उर्दू वाले भी अपना क्वेश्चन देख लें कि झैल कालबों में से, ठीक है, ये दिए गए कालबों में से हमने क्या अलग करना है, नादर और गैर नादर कालब। ठीक है, सिंगुलर मीन नादर और नॉन सिंगुलर गैर नादर। तो हमने करना क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही करना है। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट यानी कि मकता मालूम करना है। तो देखें ए हमारे पास, इसका हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो क्या आ गया, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। अब जिस भी चीज़ का डिटर्मिनेंट या मकता हमारा 0 के बराबर आए तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि नादर कालब है। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल आए तो नादर है, सिंगुलर है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता, कुछ और आ जाता है, -1 2 3 4 या प्लस में कुछ भी, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये नॉन सिंगुलर है, यानी कि ये गैर नादर कालब है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की आपको समझ आ चाहिए कि डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो सिंगुलर, और अगर 0 नहीं होगा कुछ और होता है तो फिर नॉन सिंगुलर।
उर्दू वालों के लिए क्या है कि जब हमारा मक्ता है वो अगर सिफर आए तो क्या होगा, नादर, और अगर वो सिफर के अलावा कुछ आता है तो फिर गैर नादर। इसी के पार्ट बी पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका भी हमने वही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें 5, अब ये ज़ीरो नहीं है ना, ठीक है, जब ज़ीरो नहीं है तो ये क्या होगा, गैर नादर यानी कि नॉन सिंगुलर। पार्ट सी का भी इसी तरह हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें 62 आ गए, तो ये भी अभी क्या होगा, नॉन सिंगुलर यानी कि गैर नादर। उसके बाद पार्ट डी है, इसमें देखें ज़ीरो आ गया, जब ज़ीरो है तो ये क्या होगा, सिंगुलर, या इसको क्या कहेंगे हम, नादर कालब। ठीक है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। खैर नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, इफ़ इट एग्जिस्ट, कि अगर वो हो तो। ठीक है, हमने वो मालूम करना है। तो यहाँ हमारे पास जो दिया गया कालब है ए है हमारे पास, वो है -3 1 3 2 0। तो इन्वर्स के लिए हमें क्या करते हैं, इन्वर्स का हमने हमेशा ये लिखना है कि जो हमारा एक्चुअल कालब होगा ना, जो हमारे पास मैट्रिक्स है जो इसका नाम दिया गया है, उसकी हमने -1 पावर लिख देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स। और इन्वर्स कालब के अंदर यानी मैट्रिसेस के अंदर अगर इन्वर्स मालूम करना हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना हो, तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास कि एडजेंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब ये चूँकि एक है तो ए है ना, तो एडजेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक, डिटर्मिनेंट आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मक्ते को कहते हैं। मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि ताकि उर्दू वालों को परेशानी ना हो। तो अभी क्या करेंगे, देखें अभी यहाँ पे एडजेंट भी हमें नहीं पता और ये डिटर्मिनेंट भी नहीं पता, तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो डिटर्मिनेंट देखें -1 इंटू ज़ीरो, ठीक है, ये तो ज़ीरो हो गया, और -2 इंटू 3, माइनस फार्मूले के, और 2 इंटू 3 6, तो माइनस का 6 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब उसके बाद हमने एडजेंट मालूम करना है। तो एडजेंट देखें, एडजेंट ए, एडजेंट आगे ए है ना, तो ए की वैल्यू लगा दें। ठीक है, अब इसका एडजेंट हमने कैसे निकालना होता है, हमने ये जो चीज़ है ना, ये डायगोनल, इन दोनों को की पोजीशन चेंज कर देनी है। ये -1 की जगह ये ज़ीरो आ जाएगा, देखें, और ज़ीरो की जगह -1 आ जाएगा, ये देखें। और ये जो दो हैं ये अपनी जगह पर ही रहती हैं, लेकिन इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं, इनके इलामतें बदल दी जाती हैं। ये जैसे ये 3 प्लस का था तो हमने माइनस कर दिया, और ये 2 है, ये भी प्लस का था तो ये माइनस कर दिया हमने। तो ये इन दोनों की हमने क्या करनी है, इलामतें चेंज करनी है, साइन चेंज करने हैं। और ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये लाइन इस तरह, तो ये 0 और 1 या -1 एंड 0, इनको हमने क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। इन दोनों को आपस में जगह चेंज करवा देनी है दोनों की। ठीक है, इनकी जगह आपस में बदल देनी है, हमने चेंज करवा देनी है, और इनकी सिर्फ हमने साइन चेंज करनी है, इनकी जगह नहीं चेंज करनी। तो ये एडजेंट हो जाता है। ठीक है, इसी को एडजेंट कहते हैं, इसका और कुछ भी हमने नहीं करना होता। अब वापस आते हैं, देखिए फार्मूले की तरफ। एडजेंट भी हमें मिल गया, डिटर्मिनेंट भी मिल गया, तो अब हम चीज़ क्या है, इन्वर्स, तो वो मालूम कर सकते हैं। तो बस हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एडजेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजेंट हमारा क्या आता है, 0 -3 -2 -1, ये लिख दिया। डिटर्मिनेंट क्या है, -6, तो ओवर में -6 आ गया। अब ये -6 इनमें से हर एक से डिवाइड होगा जी, ठीक है, यानी कि देखें 0 के ओवर भी -6, -3 के ओवर भी, फिर -2 और -1, सब के नीचे हमने -6 लगाना है। अब देखें -6 ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ ज़रब या तकसीम हो, ठीक है, ज़ीरो से जो भी पंगा लेना वो तो सिर्फ ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, इजराइल से पंगा जो है ना वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये तो सबका सब ज़ीरो हो जाएगा। अब इधर देखें, ये माइनस और माइनस ख़त्म हो गए, 3/6, तो 3 के टेबल से क्रॉस होंगे ना, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, सो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये भी माइनस माइनस ख़त्म हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो 1/3। और यहाँ पे माइनस माइनस ख़त्म हो गए, और ये 1/6 वो वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया ए का। ठीक है, इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। बी है हमारे पास क्या, 1 2 -3 -5। इसी तरह हमने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। ठीक है, 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, देन 2 को 3 के साथ। ठीक है, ये -3 एंड 2, तो 1 -5 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस का माइनस का 5 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह एडजेंट मालूम करना है, तो इनकी देखें 1 एंड 5 की आपस में जगह हमने चेंज करवा दी, और 2 जो कि प्लस है तो माइनस कर दिया, और 3 हमारे पास माइनस था तो प्लस कर दिया। ये हमारा एडजेंट हो गया।
अब ये बी नाम है तो हम बी बी लिखेंगे हर जगह पे, ठीक है। तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है, बी इनवर्स, ठीक है। अब देखें जिस चीज़ का इन्वर्स लेना है तो उसी के पावर 1 माइनस लिखेंगे ना। तो पहले हमारे पास ए था तो ए इन्वर्स कर लेते हैं, अब बी है तो बी इन्वर्स कर देंगे। इसी तरह एडजेंट, अब चूँकि बी है तो एडजेंट बी, इसी तरह डिटर्मिनेंट भी बी, ठीक है। बी का ही डिटर्मिनेंट लेंगे मक्ता जो है, सब जगह पे हमने ए नहीं लिखना, अभी बी लिखना है क्योंकि नाम जो बी था ना उसका, तो बी बी इंटर करना है। अगर सी नाम होगा तो सी सी लिखेंगे, ठीक है। अब एडजेंट इसी तरह लिख लिया हमने, ये एडजेंट लिख लिया। और ओवर में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो क्या था 1, और ओवर में देखें +1 हो तो वो तो हम लिखते ही नहीं है ना, तो बस ये ऐसे ही हमारा बी इनवर्स आ जाएगा। पार्ट सी की तरफ आ जाएं, ठीक है। ये देखें सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट इसका मालूम किया तो वो क्या आ गया 0। अब जहन में रखें कि ये क्या है कि हमारे पास चूँकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ठीक है, क्या हम लिखेंगे कि इट इज़ अ सिंगुलर, ठीक है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो सी -1 यानी कि सी इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर कोई भी ये कालब हमारा जो मैट्रिक्स है वो अगर सिंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर हो तो उसका इन्वर्स मुमकिन नहीं होता। तो हम उर्दू वाले में क्या लिख लेंगे कि चूँकि सी जो है ये एक नादर कालब है, लिहाजा इसका ज़रबी माकूस, ठीक है, ज़रबी माकूस, हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम ज़रबी माकूस कहते हैं, तो ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। ओके जी। उसके बाद पार्ट डी पे आ जाते हैं, आई थिंक तो लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। तो डी हमारे पास क्या है, 1/2, 3/4, 1 2। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया और 1 को 3/4 के साथ, ठीक है। अब ये 2 क्रॉस हो गए तो 1 माइनस 3/4 वैसे का वैसा। अब दोनों में 4 एलसीएम आएगा तो ये देखिए 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पर तो चूँकि नीचे 4 है ना तो 3 उसी तरह आ जाएगा, 4 - 3/4। अब 4 में से 3 निकालें तो 1 हो गया, सो 1/4, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये मक्ता आ जाएगा। अब इसका हमने क्या करना है, सॉरी ये सवाल तो मैंने गलत थोड़ा सा कर दिया, यानी मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, आगे किया नहीं है। लेकिन इसको आगे हमने वैसे ही लेना है, इन्वर्स के क्या करना है, इसका हमने एडजेंट मालूम करना है और देन हमने वही फार्मूला करना है, इन्वर्स इज इक्वल टू सॉरी डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेंट डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो आधा क्वेश्चन मैंने किया तो आधा आप खुद कर लेना, अगर फिर भी नहीं होता तो बहरहाल मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको करवा दूँगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आगे से नहीं हो रहा तो मैं आपको अगेन करवा दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है कि इफ़, अगर हमारे पास जो है ये चीज़ें दी गई हैं, ए और बी दिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कोई पार्ट 1 इसका ये है कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ए इंटू एडजेंट ए इज़ इक्वल टू एडजेंट ए इज इंटू ए इज़ इक्वल टू, ये कटा हुआ यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आई। आई क्या होता है, यूनिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उर्दू में क्या कहते हैं, वादानी कालब, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, मक्ता, और ये क्या होगा, वादानी कालब, ठीक है। अब वादानी क्या होता है मैं नीचे लिख के आपको बता दूंगा, वैसे आपने पहले डेफिनेशन याद किया तो आपको पता होना चाहिए, 1 0 0 1, ये हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो होता है आइडेंटिटी। तो पहले हम लेंगे इसको ए एडजेंट ए को, तो देखें ये ए आ गया और ये फिर एडजेंट लिख के दोबारा ए लिख लिया। अब इसका हमने एडजेंट निकालना है तो देखें 1 और 6 आपस में रिप्लेस हो गए, ठीक है, जगह इन्होंने चेंज कर ली, और ये 2 और 4 दोनों प्लस में है ना तो ये दोनों को माइनस में लिख दिया। अब ये एडजेंट हो गया, ये ए एडजेंट ए, ठीक है, ये चीज़ मालूम करनी है। तो अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई होने हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 हो गए, एंड 2 इंटू -4 -8, फिर एक को इस -2 के साथ देखें -2, और 2 को 1 के साथ करें तो जमा का 2, फिर 4 और 6 24, और 6 -4 -24, देन 4 एंड -2 -8, एंड 6 इंटू 1 6। तो ये देखें -8 है प्लस 6 है तो -2 आ जाएगा, -2 + 2 0, +24 -24 0, एंड -8 + 6 -2। तो ये हमारा क्या आ गया, ए एडजेंट ए। तो ये हमारा ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें।
अब हमने जो सेंटर में हमारे कहा था इसका दूसरा पार्ट था एडजेंट ए इंटू ए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो एडजेंट ए इंटू ए, एडजेंट और फिर ए, तो इसका पहले एडजेंट निकालना है, ये एडजेंट ए हो गया और ये ए हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें वैसे ही हमारा वही आंसर आ रहा है जो पहले कहाँ आया था, ठीक है। -2 0 0 -2, तो पहला भी यही आंसर आया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब हमने तीसरी चीज़ मालूम करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखें डिटर्मिनेंट के हमने मार्क्स इसके साइन लगा दिए ना, और ये आइडेंटिटी होता है हमारे पास 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी का होता है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या वादानी कालत। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, यूनिटी है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो 1 × 6 -4 × 2, ठीक है। देखें 6 - 8 हो गया, 4 × 2 8, बाकी वो आइडेंटिटी वैसे के वैसे आ रहा है। ये -2 इंटू आइडेंटिटी, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया ना -2, तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना, -2 × 1 -2, 0 के साथ 0, फिर ये 0 के साथ 0 और 1 के साथ, तो ये -2, ये इक्वेशन 3। अब देखें इक्वेशन 3 भी हमारे क्या है, 1 जो आई है, इक्वेशन 2 आई है और इक्वेशन 3, तीनों एक ही आ रहे हैं, -2 0 0 -2, ठीक है। देखें इक्वेशन 2 है -2 0 0 -2, इक्वेशन 1 में भी चेक कर लें आप, -2 0 0 -2। तो जब ये तीनों हमारे सेट बराबर आ रहे हैं, ठीक है, फ्राम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों एक जैसे आ रहे हैं, तो वी गेट क्या, हम क्या हासिल कर रहे हैं इसमें से कि ए इंटू एडजेंट ए बराबर है हमारा किस चीज़ के, एडजेंट ए इंटू ए के, और ये भी बराबर आ गए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के, ठीक है। तो उर्दू वाले भी जहन में रख लें, ये DET जो है ये डिटर्मिनेंट का मुखफ़फ़ है, और ये मक्ता को बोलते हैं, जो आप लोग मक्ता के थ्रू हल करते हैं। मक्ता क्या होता है वो आपको पता है, तो ये भी वही चीज़ है, क्वेश्चन के अंदर इससे लिखा हो तो आपने मक्ता ही निकालना होता है। डन हो गया। सो आगे इसके क्वेश्चन 6 पे आ जाएं। नहीं सॉरी, क्वेश्चन इसी का पार्ट 2 भी रहता है। तो B × B इनवर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये किसके इक्वल है, B इनवर्स × B के, ठीक है। तो अब देखें इसमें से क्या निकलता है हमारा। पहले तो B इनवर्स हम निकाल लेते हैं, तो पहले B इनवर्स के लिए B का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें डिटर्मिनेंट 3 × -2 -2 × -1, सो ये देखें -6 एंड माइनस +2, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया, -6 + 2, सो -4, ये हमारा आ गया। उसके बाद इसका एडजेंट निकालें, तो ये देखें 3 और ये -2, ये आपस में जगह चेंज कर लेंगे, और ये -1 है तो जमा का 1 हो जाएगा, और ये 2 जमा का है ना, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया एडजेंट। अब एडजेंट भी मिल गया, डिटर्मिनेंट भी मिल गया, तो हमने क्या मालूम करना है, इन्वर्स, ठीक है। ये फार्मूला पुट किया, दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है। ये देखें एडजेंट और ये डिटर्मिनेंट हमने अलग लिख लिया। अब हमने क्या करना है, B इन्वर्स, ये चीज़ जो चीज़ है ना, हमने इसको पहले पार्ट को हमने मालूम करना है, ठीक है। पहले B इन्वर्स तो मिल गया, लेकिन अब हमने मुकम्मल इसको मालूम करना है। तो ये B है और ये B इन्वर्स है। अब 1/-4 को हम पहले ले आएंगे, और ये दोनों जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 × -2 -6, -1 × -2, दोनों में माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा ना। अब इसी तरह इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, और -1 को 3 के साथ, तो ये -3 हो गया, ठीक है। 2 ज़रब कितना है, ये -2 है तो -4, फिर -2 और ये -2, दोनों में माइनस है तो जमा हो जाएंगे, 2 ज़रब 2 4। इसी तरह इस 2 को 1 के साथ करें तो ये 2 आ गया, और फिर माइनस और ये प्लस, -2 3 6, सो -6 + 2 कितना हो गया, -4, 3 - 3 0, -4 + 4 0, 2 - 4 -4, 2 - 6 सॉरी -4। अब हम क्या करेंगे, इस 1/-4 जो -4 के साथ इन सब को डिवाइड कर दें, तो ये देखें -4/-4, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्रॉस 4, 4 क्रॉस तो 1 आ जाएगा, ठीक है 1। इसके बाद ये 0 के साथ क्रॉस होगा तो कुछ भी नहीं, बस 0 ही है। फिर ये 0 के साइड लिखेंगे तो ये भी 0 ही रहेगा। अब इसको इसके साथ लिखें तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, 4 1 ज़र 4, सो 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें ये जो आ रहा है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। बी इनवर्स किस चीज़ के इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो हमारे पास जो दो चीज़ें थी ये इसके इक्वल आ गया। तो अब हमने इसको निकालना है, वो भी ऐसा आना चाहिए,
ठीक है, वो भी इतना ही आना चाहिए ना, तो ये चीज़ एक रहेगी, उसको हम निकालते हैं। देखें बी इनवर्स बी, तो अब बी इनवर्स पहले लिख लें, ठीक है, और बी बाद में, ठीक है। अब दोबारा इनवर्स हमने नहीं निकालना क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, तो बस वही वैल्यू पुट कर देंगे और देखें बी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएं, देखें ये -4 आ गया, ये 0 आ गया, ये -6 + 6 0 एंड 2 - 6 -4, और फिर ये -4 जो है ये सब के साथ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे देखें ये माइनस माइनस ख़त्म, 4 4 ख़त्म, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 0 के साथ 0, ये भी 0 के साथ डिवाइड होकर 0, और यहाँ पे भी 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। अब देखें वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो मतलब हमारे तीनों जो हैं वो आइडेंटिटी हो गए ना, वो दोनों जो हैं आइडेंटिटी के इक्वल आ गए हैं, तो फिर तीनों एक जैसे हो गए। ओके जी, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें हमें दिए गए हैं जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, उन्होंने कौन से दिए हैं। अगर उन्होंने बोला है जी, ये किस तरफ आ गया, अच्छा क्वेश्चन 5 भी है हमारे पास, रहता है, मैं कहा शायद लास्ट है। तो क्वेश्चन 5 है, डिटरमाइन के हमने वाजे करना है, ठीक है, क्लियर करना है, तस्दीक करनी है कि वेदर द गिवन मैट्रिसेस के जो दिए गए कालब हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मतलब कि इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो ये जवाब आना चाहिए, और अगर इसका लें तो ये जवाब आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में से अगर इसका लें तो ये आंसर आना चाहिए, और इसी तरह इसका लें तो आंसर ये आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, पहले पार्ट 1 की तरफ आते हैं। 3 5 4 7 7 -5 -4 एंड 3, ठीक है। तो हम पहले इनका इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। इन दोनों को देखें, मैं दरमियान में लाइन लगा दी और दोनों का मालूम कर रहा हूँ। पहले इसका देखते हैं। तो इन्वर्स के लिए पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, सो 3 7, ठीक है, और -4 × 5 21 -20, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1। अब इसका हमने क्या करना है, इसका जब हमने इन्वर्स मालूम करना है तो मतलब इसका पहले हमने एडजेंट लिखना है। देखिए 7 और 3 रिप्लेस होके आ जाएंगे, और ये दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, और ओवर में हमने क्या लिखना था, इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट 1 आया तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बस यही आंसर आ गया। इसी तरह उसका भी देख लें, वो भी इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो भी हमारे पास 21 - 21 ही आया। तो उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखें यहाँ पे इसके ये आ जाएंगे रिप्लेस होके, इनकी 7 और 3 रिप्लेस हो जाएंगे एडजेंट निकालने के लिए, और ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और ओवर में 1 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखें ये जो है इसका आंसर क्या है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है दूसरे के। अब इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल है, मतलब ये इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी कि एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़े से वजाहत के साथ कर रहा हूँ। ये पहला है और ये दूसरा हमारे पास कालब है, तो हम लेट कर लेते हैं, इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का नाम दे लें। अब ए का डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास -1 आ गया। एडजेंट ए मालूम किया, ठीक है, तो ये इसको 1 और 3 आपस में रिप्लेस हो गए, और ये 2 प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएंगे। अब ए इनवर्स एडजेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो ये देखें एडजेंट ए और डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 है, तो -1 तो लिखेंगे ना, +1 नहीं लिखते, -1 तो लिखते हैं। अब -1 के साथ जब डिवाइड होगा तो 1 के साथ डिवाइड होने से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है तो उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखें ये दोनों प्लस हैं तो माइनस हो गए, और ये दोनों माइनस है तो प्लस हो गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यही हमारा था बी, जो बी हमने लिया था ना, देखें वो यही है, तो हम लिख देंगे कि इसका आंसर बी है, यानी कि ए का जो इन्वर्स है वो बी के इक्वल है। अब बी का इन्वर्स देखते हैं उसका क्या होता है। तो ये देखें इसका डिटर्मिनेंट लेंगे -3 × -1, ठीक है, तो ये +3 हो जाएगा। इसी तरह -2 × 2 4, तो देखें +3 -4 माइनस का 1 हमारे पास आ गया है डिटर्मिनेंट। जब मकता हमारे पास -1 आ गया तो उसके बाद हमने क्या करना है, एडजेंट मालूम करना है। एडजेंट देखें -1 -3, ये देखें -3 -1 है ना, तो रिप्लेस होके -1 ऊपर -3 नीचे आ जाएंगे, और ये 2 और ये 2 दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस के हो गए। अब फार्मूला पुट करें, एडजेंट ओवर, देखें एडजेंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब 1 के साथ और तो कुछ नहीं होता, लेकिन माइनस की वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखें सब के सब माइनस है तो ये सारे
प्लस में हो जाएंगे। और ये इक्वल किस चीज़ की है, ए के। देखिए बी का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आ गया, ए के। ये देखें ए में से 1 2 2 3 ये प्लस में थे ना सारे, 1 2 2 3, तो वही आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ए का इन्वर्स जो है वो बी के इक्वल है और बी का इन्वर्स ए के इक्वल है। ओके, अगला का हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ देखें ए हमारे पास ये है, बी ए डी उन्होंने ये दे दिए, तो उन्होंने बोला है कि ए बी ऑल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और दूसरा पार्ट है डी ए ऑल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। देखें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे उससे हमें दो मैट्रिसेस दिए, एक ए और दूसरा बी। उसने बोला है कि हमने जो लेफ़्ट साइड, एक साइड पे हमने क्या करना है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका इन्वर्स लेना है, और दूसरी तरफ बी को इन्वर्स अलग लेना है, ए का इन्वर्स अलग लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। एक चीज़ ये हमें क्लियर नज़र आ रही है कि एक में इन्वर्स इकट्ठा करके करना है और एक में अलग-अलग। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई बाद में इन्वर्स, और यहाँ पहले इन्वर्स बाद में मल्टीप्लाई। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी देखें यहाँ ए पहले बी बाद में ना, तो इधर बी पहले ए बाद में। अब इस चीज़ की तरफ देखें तो यहाँ पे देखें डी और ए हैं, यहाँ वहाँ ए और बी थे, यहाँ डी और ए हैं। तो देखें पहले मल्टीप्लाई करके इन्वर्स और यहाँ अलग इन्वर्स लेना है, और फिर इसी तरह यहाँ डी पहले ए बाद में ना, तो यहाँ ए पहले डी बाद में। ये मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक में ए और के साथ बी की वैल्यू इस्तेमाल करनी है और दूसरे में ए के साथ हमने डी की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ और एक आप खुद कर लीजिएगा। एक जैसे ही हैं दोनों, तो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, परेशानी नहीं होगी। बहरहाल फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगेन इसमें समझा दूँगा वो पार्ट भी। तो यहाँ मैं ए बी ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ए बी ऑल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले ए बी भी तो निकालना होता है ना, तो लेफ्ट साइड को हम ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ए बी ऑल इनवर्स इसी की तरह लिख लेते हैं। तो पहले ये देखें ए और बी, ठीक है, और ऑल इनवर्स। अब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें मल्टीप्लाई का अभी तक तो तरीका आपको समझ आ गया होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आ गया, ये ए बी हो गया और ये फिर इन्वर्स का मार्क आ गया। ठीक है, अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, तो ए बी का इन्वर्स क्या लेना होता है, ए बी एडजेंट लेना है और ए बी का डिटर्मिनेंट भी लेना है। ये ए बी है अंदर, इन्वर्स के बाद में लिखा है ना। तो ये देखें एडजेंट क्या होगा, 16 और 0 ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे। और ये -8 है तो +8, 6 प्लस में है तो -6। और ओवर में देखें ए बी का डिटर्मिनेंट, ओवर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 0, ये तो 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद -8 × 6, तो ये कितना आ जाएगा, -8 × 6, ये आ जाएगा हमारे पास 48, और माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 1/48, ये 1/+48 आ जाएगा। ठीक है, सो 1 ये 48 है ना ओवर में, तो इसको हम अलग लिख लें 1/48, और ये फिर जो हमारे पास ऊपर है रकम उसको अलग लिख लें, 0 8 -6 एंड -16। ये हमारा ए बी होल इन्वर्स आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो दूसरी साइड है राइट साइड वो हम देखें, उधर क्या था बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो अब पहले बी का इन्वर्स मालूम कर लें। तो बी का इन्वर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, वो आ गया 6, और एडजेंट मालूम करें तो ये आ जाएंगे। देखें ये बी का मैंने एडजेंट मालूम करना है, तो बी हमारे पास क्या था, बी था हमारे पास यहाँ पे -4, यहाँ -1 था, तो एडजेंट के लिए जगह चेंज हो गई और ये दोनों साइन चेंज कर दिए हमने। अब हमने क्या करना है, ए का भी इसी तरह कर लें। ए का भी देखें डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आ गया और ए का एडजेंट जो है वो रिप्लेस हो कीजिएगा, और ये माइनस के, तो ये माइनस था ना, +1 हो गया, और 0 तो प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो वो वैसे का वैसा रहेगा। तो ये एडजेंट ए आ गया। अब हमने इसको मालूम करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो उसका फार्मूला लगाएं, एडजेंट बी ओवर बी। ठीक है, पहले बी है ना, इसी तरह बाद में एडजेंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ एडजेंट बी की वैल्यू लगाएं, फिर डिटर्मिनेंट बी की, और यहाँ एडजेंट ए की और डिटर्मिनेंट ए की। अब देखें ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये -1 × 2 -2 +2 × 1 2, इसी तरह -1 × 0 0 +2 × 4 8। देन नीचे आ जाए -1 × 2 -2 एंड -4 × 1 -4, इसी तरह -1 × 0 0 एंड -4 × 4 -16, और नीचे जो है 6 और 8 हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 48।
अब 48 ओवर में है तो इसको अलग लिख लें, 1/48। यहाँ पे देखें, -2 + 2 0, 0 + 8 8, -2 -4 -6, एंड ये 0 -16 -16। अब देखिए पहले हमारे जो ए बी ऑल इनवर्स आया था वो भी यही आया था और ये भी यही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी ऑल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और यही काम हमने करना है इसके पार्ट 2 में भी। और मुझे यकीन है कि आप लोग उसको खुद कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती होती है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह आपको अगेन तफसील के साथ उसको समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो। तो ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।